नमस्कार, डॉक्टर एडली में आप जी का स्वागत है। आज हमारा विषय है ओसीडी रोग के बारे में। ओसीडी रोग है, इसे करीब करीब रिलीजन अनीमिया भी गिना जाता है। आदमी सही होता है, ओसीडी रोग में आदमी सही होता है, लेकिन भावनात्मक जो विचारें हैं उसमें आदमी ग्रस्त हो जाता है। मानसिक रोग नहीं है, ये भी ख्याल रखना है। ओसीडी जो रोग है, हमारे दिमाग के कुछ रसायन तत्व होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो भी आपकी भावनाओं के सत्र पे। ये एक ऐसा विषय है कि करीब करीब वो लोग जो धार्मिक वृत्ति के होते हैं, या वो लोग जो सेंसिटिव होते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा भावना में बहने वाले लोग होते हैं, उनको ये रोग करीब करीब आ ही जाता है। इमोशनल जो लोग होते हैं, इनकी जो पहचान है वो आपको और आपने अपने आप को भी, मरीज को भी नहीं पता चलता कि हमको ओसीडी रोग हो गया है। हमारे रसायन तत्व हैं जो दिमाग के, वो चेंज होने लगे हैं। क्या होता है, बार बार अपने हाथों को साफ करना, बार बार बिस्तरे को साफ करना, बार बार घर की गंदगी को देखना कि गंदा तो नहीं है, अपने कपड़ों को झाड़ना, और सुकून बने और जुनूनी विचार हमेशा आते रहना। ये ओसीडी, जिसे हम रिलीजन अनीमिया का नाम भी देते हैं, ये एक नवा नाम दिया है विज्ञान ने, धार्मिक बीमारी। तो ये हमारे जो रसायन तत्व हैं वो जब बदल जाते हैं तो ओसीडी रोग में हम आ जाते हैं। पौड़ियों को गिरना, बाहर जा घर में अपने पैरों को गिरना, चलना, देखना, कदम गिरना, ये ओसीडी रोग में आते हैं। बहुत अच्छा ये विषय है, इसको आप सभी ने ध्यान से सुनना है। कहीं ना कहीं रसायन हमारे दिमाग में चेंज होते रहते हैं। अगर आप पूरा ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यानी तो चेतन होगा, ध्यानी तो चेतन होगा, वो हर एक चीज़ को देखेगा, विचारेगा और उसको नखेड़ेगा, और जो अच्छा होगा उसे अपनाएगा। लेकिन जो चेतना में सही नहीं जा पाते, जहाँ इमोशनल लोग हैं जो वो सही विषय को नहीं कर पाते, तो ओसीडी रोग में आ जाते हैं। उसके लिए सटीक एक फार्मूला और सटीक उसका क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आपसे विचार साझी करेंगे। सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद सेवन विधि और परहेज, इसमें क्या करना है और कौन कौन सी विचारों को हमने धारण करना है, इस विषय के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मालकंगनी आप जी ने लेनी है 100 ग्राम, और गंधक लेना है 50 ग्राम। गंधक कम ले सकते हैं आप, ज़्यादा भी नहीं है जी। ग्लोए आपने लेनी है 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, और ब्रह्मी बूटी का चूर्ण 50 ग्राम, शंखपुष्पी 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, और काली मिर्च 20 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, और मगज़ हैं जो 4 मगज़ जिसे बोला जाता है, वो लेने हैं आपने 50 ग्राम। तो इन सभी जड़ी बूटियों को आपने घर ले आकर पीस लेना है, और पीस कर एक कांच के बर्तन में भर लेना है। अभी इसकी सेवन विधि हम कैसे करेंगे? इसकी सेवन विधि करेंगे हम दूध के साथ। अगर गाय का दूध मिलते हैं आपको तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 2 टाइम सुबह शाम हमने इसका इस्तेमाल करना है। इस चूर्ण को आपका, इसमें 2 फायदे होंगे। दिमाग की जितनी भी कोशिकाओं में रसायन बढ़ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा।
नेगेटिव सोच है जो आपकी, बहुत लोग सोचते हैं, उनके लिए भी ये काम करेगा। तो 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ, 1 चम्मच रात्रि भोजन से पहले करीब करीब 2 घंटे पहले दूध के साथ। इसमें थोड़ी सी नींद आ सकती है आपको, वो आप ले लें, क्योंकि वो रसायन जो बने हैं उनमें ठहराव आपको पैदा करेगी। ले सकते हैं, आपका शरीर रिलैक्स होगा। चूर्ण को आप सुबह शाम लेंगे तो इसमें आपको ओसीडी लीजन अनीमिया में ज़बरदस्त फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों को नखेरना शुरू कर देंगे, अच्छी नींद आएगी, अच्छे भाव में आप गुजरेंगे और प्रभु करे कि उनकी याद में आप गहरे उतर जाओगे। ये ऐसी जड़ी बूटी है जो सिद्ध जोगियों से हमने प्राप्त की थी और फिर हमने पढ़ा, जब देखा कि ओसीडी रोग में आती हैं ये जड़ियाँ बूटी काम, और इसमें कुछ दिनचर्या भी हम बदला करेंगे। सुबह थोड़ी सी सैर करेंगे, और अगर सैर कहाँ करनी है, आप अगर आपके पास पेड़ हैं ज़्यादा, पेड़ों के नीचे आपने कि ऑक्सीजन जो लेवल है आपका वो बढ़ जाए। थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, हम तेज श्वास लेंगे, हम तेज श्वास के साथ साथ रुकेंगे, थोड़ा सा बर्म अप करेंगे, क्योंकि जब आप तेज श्वास लेंगे तो आपके शरीर में एक नेगेटिव ऊर्जा जो भीतर पड़ी है वो बाहर आने की कोशिश करेगी। वो आपने फास्ट के बाद करना है। दौड़ सकते हैं आप, अगर आप खेतों में हैं, जहां आप किसी शहर में पार्क में हैं, तो वहाँ पे आपने पूरे का पूरा जोर लगाकर अपना शरीर ढीला छोड़ देना है। फास्ट ब्रीदिंग आप ऐसा कर सकते हैं। तेज श्वास लेना है चलते हुए भी, कि ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाए। और नेगेटिव विचारों के बारे में आपने विराम देना है। जो आप सोच रहे हैं उस पर देखना है, ध्यान देना है कि कहीं जे हमको बीमारी की ओर तो नहीं लेके जा रही। और जे ओसीडी रोग में आपको इलाज की बात बताते हैं, पहले ऐसे होता था। तो राम राम, जो भी मिलता है आपको, नमस्कार, जो भी मिलता है आपको खुशी से मिलिए। तो ओसीडी लीजन अनीमिया में जे आपको, या मानसिक रोग में आपको बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, आजकल बीमारी तो असल से मानसिक ही रह गई है ना। दवाई नहीं लेते तो भी मानसिक रोग हैं, दवाई ले रहे हैं तो भी मानसिक रोग है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम दवा लेनी है, या स्ट्रेस तो बना ही रहता है ना। तो इन सभी रोगों में जो स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक रोग में रहते हैं, या जिन पे कोई दवा है विचारों का या काम का, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा योग है। इसे नाम दिया है बुद्धिवर्धक योग। ये अपनाएं, उसी रोग में आप इसे अपनाएंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। इसी चर्चा के साथ, इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एल लीप से स्वामी बी दास, नमस्कार।